प्यार और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्ना। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। पूर्णिया में रावण दहन के दौरान सांसद पप्पू यादव बाल बाल बच गए। रावण को जलाने के दौरान उनके आंख के पास रॉकेट फट गया। पूर्णिया में रावण दहन कार्यक्रम के दौरान हादसा टल गया और पप्पू यादव बाल बाल बच गए। रावण दहन के दौरान जो रॉकेट है वो पप्पू यादव की आंख के पास से गुजरते हुए फट गया। हालांकि पप्पू यादव बाल बाल बचे। तो ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, देखिए कैसे पुतला दहन के दौरान सांसद पप्पू यादव बाल बाल बचे। और बिहार से हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल जुड़ गए हमारे साथ। स्वप्निल जी, वीडियो सामने निकल कर आया है, जरा सी दूरी बस रॉकेट के फटने में और पप्पू यादव की आंख में, क्या खबर? राहुल देखिए, इसमें पप्पू यादव को हल्की चोटें आई हैं। जो मेरी अभी बात हुई है पूर्णिया में पप्पू यादव से, तो उन्होंने बताया है क्योंकि जब रॉकेट था वो मिसफायर हुआ, रॉकेट को सीधा जाना था, रॉकेट सीधा गया, लेकिन उसका कुछ पोर्शन जो है वहीं जहां रॉकेट जलाते हैं वहीं पे ब्लास्ट कर गया। और ब्लास्ट करने के कारण जी आपको रोकते हैं, पप्पू यादव खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, पहले तो ये बताइए कैसी स्थिति है आपकी, क्या कोई चोट भी आई है? मैं दरअसल में समझ पाए नहीं, और वो एड्रेनम हमको लगा कि चलिए मारना है, तो उसमें एड्रेनम जब आग लगी तो वो एकदम उसका जो बारूद है पीछे बैक करता है, तो वो हम समझ नहीं पाए थे तब तक में राइट में एकदम बारूद आकर के राइट आंख के बगल में एकदम ये कर दिया। तो उस वक्त तो लगा कि चलो नॉर्मल होगा कुछ ऐसा, लेकिन जब लहर देने लगी तो आग की लहर क्या होती है वो तो आप खुद समझ सकते हैं। स्थिति ये भवी की अभी सुई लिए दो उसके बावजूद भी लहर एकदम अपने चरम सीमा पर है। बिल्कुल पप्पू जी, वीडियो भी सामने आया है, मतलब बिल्कुल आपके करीब से वो गुजरता हुआ दिखा है उसका कुछ हिस्सा। तो अभी क्या स्थिति है आपकी? मैं बस आंख को लेकर के चिंतित हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो कि आंख के भीतर, एक बार मैं कल पहले आंख चेक करवा लूँ रात में। मैं आंख को लेकर, आंख के भीतर तो कुछ नहीं गया है ना कि कल के दिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। लहर है, लहर बर्दाश्त किया जा सकता है, आंख खराब ना हो, बस ये संभावना ना हो, ईश्वर ना करे ऐसा हो। और मुझे नहीं लगता कि कुछ होनी चाहिए। लहर पेन बहुत होता है, आग की जो पेन है वो बहुत जबरदस्त होता है, बहुत जबरदस्त होता है, मतलब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उसमें भी बारूद वाला पेन आग वो और लहर देता है। पूरा एक साइड लग रहा है कि काम ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल पेन एकदम माउथ पे, आंख पे, हेड के नीचे, मतलब लग रहा है सुन सा हो गया, इस तरह की कवे है जी। तो मुझे लगता है कि भगवान की असीम कृपा से और आप लोगों की दुआओं से और इस देश जितनी दुआएं हैं हमारे लिए, इतना जल्दी तो कुछ कभी होना नहीं है। और मैं निर्भीक हूँ। मैं विजयदशमी में मैंने शुभकामना दी है कि अपने भीतर के रावण को खत्म करें हम लोग। ये पुतला के रावण जला करके कोई फायदा नहीं है। इंसान के भीतर जो गलत प्रवृत्ति हुई है उसको खात्मा आवश्यक है, और उसके लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। मानव कल्याण के बगैर विजयदशमी का कोई मतलब नहीं है। गरीब कल्याण, मानव कल्याण, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और बाढ़ में मैं लगातार, आप देख ही रहे हैं, 29 तारीख से मैं नदियों में हूँ, मैं निकला नहीं हूँ। जिस दिन मेरे पिता की प्रार्थना सभा थी उसी दिन बांध टूट गई, और उस 29 तारीख से आज तक बांध के भीतर हूँ। तो मैं गरीबों के बीच हूँ और आप लोग के ब्लेसिंग से मैं ठीक हूँ। बिल्कुल पप्पू यादव जी, हम लगातार देख भी रहे हैं आप किस तरह से लोगों की मदद करें। हमारे साथ बिहार से हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल जी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। स्वप्निल जी। पप्पू जी, मेरा एक सवाल है कि देखिए लगातार आपके साथ हादसे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। अभी आप नाव से गिरते गिरते बाल बाल बचे थे, रात में आप राहत कैंप में राहत के लिए बाढ़ में जा रहे थे, वहाँ ये हादसा होते होते बड़ा हादसा बचा था, और आज फिर आपके चेहरे पर झुलस की एक का हिस्सा बन गया, आपका एक हिस्सा। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है ऐसा? नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पता नहीं, अब नाव में रात में थे, आपको भी स्वप्निल जी पता है वो रात कितनी भयावह थी, और दो नदियों के बीच में थे। एक तरफ बलान था, एक तरफ कोसी थी, कोसी के विपरीत जाना था। कोई बांध पर लोग बिना जनरेटर के थे, बिना खाना के थे। अब वैसी परिस्थिति में मैं अपने को देखूं कि किसको देखूं? आप खुद बताइए कि मैं मुझे क्या देखना चाहिए, मुझको। चलिए पप्पू जी, आप अपना ध्यान रखिए और
राहुल, ओवर टू यू। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल जी और पप्पू यादव जी, हमारी शुभकामनाएं, आप जल्द स्वस्थ हो जाइए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। स्वप्निल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिवान में अपराधियों ने